हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रतिभा पवार और अजीत पवार के रिश्ते कितने गहरे थे, कितने बेहतर थे। इसका एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण हैं शरद पवार की आत्मकथा में। जी हाँ, राजनीति राग के इस रिपोर्ट में मैं तृप्ति आपको बताना चाहूंगी कि शरद पवार की आत्मकथा में इसका जिक्र है कि कैसे भाजपा के साथ पहले भी राजनीति की नई पारी शुरू करने के लिए अपने ही चाचा शरद के खिलाफ अजीत ने बगावत के सुर बोले थे। चाचा शरद के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए थे शरद पवार के भतीजे अजीत, लेकिन कितनी ज्यादा शातिरता के साथ, कितनी ज्यादा चालाकी के साथ, कितनी ज्यादा शानदार तरीके से रिश्ते को जोड़कर रखने के लिए, पवार परिवार को जोड़कर रखने के लिए प्रतिभा ने एक तरफ पति शरद को मनाया तो दूसरी तरफ भतीजे अजीत को मनाया। चाचा भतीजे के बीच किसी भी तरह का दरार ना हो, इसके लिए प्रतिभा ने मुख्य भूमिका निभाई है। एनसीपी में अटूट एकता पवार परिवार की अब तक जो थी, अजीत की बगावत से पहले तक जो थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है शरद की पत्नी प्रतिभा पवार का। इसका जिक्र शरद की आत्मकथा में हुआ। साल 2019 में भी जब भाजपा के साथ राजनीति की पारी नई शुरू करने वाले थे अजीत पवार, तब उस वक्त खासतौर पर शरद पवार को प्रतिभा पवार ने मनाया था। प्रतिभा ने अजीत और शरद के बीच के संबंधों को बेहतर करने के लिए राजनीति में दखल नहीं दिया, लेकिन पारिवारिक कलह कभी नहीं बढ़ने दिया। नतीजा ये था कि एनसीपी के साथ इतने समय तक शरद और अजीत ने साथ काम किया, लेकिन इंतजार इंतजार और इंतजार। अजीत को सिर्फ और सिर्फ मिला इंतजार और बेटी सुप्रिया को मिला कार्यकारी अध्यक्ष की कमान। आखिर में टूट गए अजीत, चाचा पर से उठ गया उनका विश्वास और फिर उन्होंने पारी की शुरू भाजपा के साथ। मन में कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जाने की ललक तो अजीत की आज से नहीं, साल 2014 से ही थी, जब भाजपा और एनसीपी के बीच चर्चा गठबंधन की होती रहती थी। साल 2014 के बाद साल 2017 और इसके बाद साल 2019 तक कई दफा चर्चा हुई, लेकिन अजीत के मन में जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद अपने मन से ले रहे थे फैसले भाजपा के खिलाफ। शरद पवार ने अजीत पवार के साथ संबंधों को बेहतर करने के प्रयास भले न किए हो, लेकिन प्रतिभा पवार के प्रयासों का आज अंत हो चुका है। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। पवार परिवार को एक साथ लेकर चलने की जो उनकी इच्छा हमेशा थी, राजनीति में शरद अजीत को एक साथ आगे बढ़ते हुए देखने की जो उनकी इच्छाएं हमेशा रही है, उन इच्छाओं का अंत हो गया है, क्योंकि अजीत अब किसी भी हाल में शरद के साथ आगे राजनीति नहीं करने वाले हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि प्रतिभा और अजीत के बीच के संबंध भी पूरी तरह से टूट गए हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रतिभा शरद और अजीत के बीच के झगड़े में नहीं आ रही है, क्योंकि उनका भी विश्वास टूटा। जैसे शरद के खिलाफ बगावत कर बगैर बताए हुए अजीत ने सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद दोबारा हासिल करने के लिए जिस तरह से राजनीति भाजपा के साथ मिलकर एनसीपी तोड़कर एनसीपी में शरद की जगह लेकर असली एनसीपी की लड़ाई कानूनन तरीके से लड़ने का फैसला लिया, इससे परिवार में सुप्रिया शरद की तरह प्रतिभा का भी दिल टूट चुका है, अरमानी टूट चुकी है। तो ये जो योगदान था प्रतिभा का, खासतौर पर आत्मकथा में जो खुलासे शरद ने किए थे कि कई दफा अजीत और शरद के बीच के मनमुटाव को मिटाने में प्रतिभा ने भूमिका निभाए थे, उन भूमिकाओं की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि आज पूरी तरह से प्रतिभा है जिस तरह अजीत का रवैया बदल गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजनीति राग। नमस्कार।